अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। टीवी प्ले न्यूज़ में खुश आमदीद। लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सिंध की मुख्तलिफ कौंसल्स में डिपोटेंशन ऑन पे स्केल पर बरजमान और दोहरे चार्ज रखने वाले अफसरान की एक बार फिर शामत आ गई। मौरखा 3 नवंबर को केस नंबर D58422020 की समाअत के दौरान सिंध हाई कोर्ट के 2 जजिस पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच का सेक्रेटरी बल्दियात सिंध पर सख्त बरहमी का इजहार, गैर हाजिरी पर सजा का अंदिया भी दे दिया। सेक्रेटरी बल्दियात सिंध को सख्त इंतबाह अगली पेशी पर बजाते खुद हाजिरी का हुक्म जारी कर दिया। आज मौरखा 3 नवंबर को सिंध हाई कोर्ट में मज़कूरा केस की समाअत के दौरान 2 जजिस पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट सिंध की जानिब से डिपोटेंशन ऑन पे स्केल और दोहरे चार्ज पर तैनात अफसरान को मौजूदा ओहदों पर गैर कानूनी बरकरार रखने और आला अदालतों के मुतअद्दिद बार अहकामात जारी करने के बावजूद ऐसे अफसरान को न हटाने पर सख्त बरहमी और नाराजगी का इजहार किया। और एक दफा फिर हुक्म दिया कि 15 दिन के अंदर डिपोटेंशन ऑन पे स्केल और दोहरे चार्ज रखने वाले अफसरान को फिलफोर फारिग करके 18 अक्टूबर को सेक्रेटरी बल्दियात सिंध मुकम्मल फहरिस्त और अमल दरामद की रिपोर्ट के साथ बजाते खुद अदालती कटहरे में हाजिर हो। और अगर सेक्रेटरी बल्दियात सिंध ने पहले की तरह अदालती हुक्म न माना तो इन्हें गिरफ्तार करके तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का अंदिया भी दे दिया। यकीनन आज की अदालती कार्रवाई और हुक्मनामे के बाद सेक्रेटरी बल्दियात सिंध इंजीनियर नजम अहमद शाह सख्त शश व पंच का शिकार हो गए होंगे। वजह इसकी ये है कि कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास और शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न की मुख्तलिफ कौंसल्स में थोक के हिसाब से ऐसे अफसरान तैनात हैं और आला अदालतों के कई बार अहकामात देने के बावजूद सेक्रेटरी बल्दियात सिंध इनको ओहदे से हटाने में नाकाम रहे और झूठी रिपोर्ट जमा करवाता रहा कि अब हमारे यहाँ ऐसा कोई एक भी अफसर मौजूद नहीं है जो अदालती फैसले की जद में आता है या डिपोटेंशन ऑन पे स्केल और दोहरे चार्ज पर फाइज हो। नाक के नीचे नजीब अहमद और मोहम्मद लतीफ़ खान नामी कराची वाटर बोर्ड एंड सीवरेज बोर्ड के 2 अफसरान लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अहम और मुनाफा बख्श ओहदों पर फाइज हैं और अरसा दराज से कब्जा जमाए बैठे हैं और इन दोनों के खिलाफ मुतअद्दिद दरख्वास्तें भी सेक्रेटरी बल्दियात सिंध के ऑफिस में जमा कराई गईं, लेकिन आला अदालती अहकामात की तरह इन सब दरख्वास्तों को भी रद्दी की टोकरी की नज़र कर दिया गया। नजीब अहमद और लतीफ़ खान के लिए मुतअद्दिद बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया ने भी निशानदेही की और सेक्रेटरी बल्दियात सिंध इंजीनियर नजम अहमद शाह की आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन इनके कान पर जूं तक न रेंगी और ये अंदाज़ा साफ लगाया जा सकता है कि मौसूफ अदालती अहकामात पर अमल दरामद करने में कोई छोटी सी भी दिलचस्पी नहीं रखते और नजीब अहमद और लतीफ़ खान को मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं और साथ ही इन्हें नवाज भी रहे हैं और इन दोनों के सुपुर्द कराची के लिए मुख्तस 30 अरब रुपयों से ज़ायद तरक्याती फंड्स भी इन दोनों के हवाले कर दिए हैं और इन फंड्स की स्कीम्स के ठेकों की बंदरबाट से पैसों की रिलीज़ और चेक पर दस्तखत के इख्तियारात भी नजीब अहमद के पास हैं और शायद यही वजह है कि नजम शाह
इन दोनों अफसरान को यहां से फारिग करने के लिए तैयार नहीं है। जजिस साहिबान मुतअद्दिद बार अहकाम जारी कर चुके हैं, लेकिन अब तक तो सेक्रेटरी नजम अहमद शाह अपनी नाक के नीचे मौजूद स्पेशल सेक्रेटरी टेक्निकल और पीडी कराची मेगा प्रोजेक्ट्स जैसे दो अहम ओहदों पर मौजूदा कराची वाटर एंड बोर्ड सीवरेज बोर्ड के ग्रेड 17 के नजीब अहमद को हटाने और फारिग करने में नाकाम रहे हैं, जबकि मोहम्मद लतीफ़ खान, जिसका ताल्लुक भी वाटर बोर्ड से ही है और वो भी अब तक असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग कराची की अहम पोस्ट लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में डिपोटेंशन पर मौजूद है। याद रहे कि नजीब अहमद के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में एक पटिशन नंबर 56452021 पहले दाखिल है। नजीब अहमद कराची वाटर एंड बोर्ड सीवरेज बोर्ड का 1989 में भर्तीशुदा ग्रेड 17 का अफसर है और केएमसी में 20 साल तक डिपोटेंशन डिटेलमेंट पर तैनात रहा और इसी दौरान इसने जालसाजी व मिली भगत और रिश्वतें देकर 3 गैर कानूनी प्रमोशंस भी हासिल किए और तकरीबन 1 साल कबल नजीब अहमद ने तनख्वाह समेत अपना ट्रांसफ़र व पोस्टिंग लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में करवा ली है, जो कि कवानीन व कवायद के ख़िलाफ़ है और सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के फैसलों की तौहीन है, क्योंकि नजीब अहमद को भी दीगर डिपोटेशन और डिटेलमेंट पर फाइज अफसरान की तरह केएमसी से वापस कराची वाटर एंड बोर्ड सीवरेज बोर्ड में भेज कर रिपोर्ट करवाना चाहिए था, लेकिन नजीब अहमद ने अपने आप को बचाने के लिए स्पेशल सेक्रेटरी टेक्निकल लोकल गवर्नमेंट की पोस्ट पर कब्जा जमा लिया और तनख्वाह भी इसी पोस्ट पर एडजस्ट कर ली ताकि सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट की नज़रों से महफूज रह सके। जबकि अब देखना ये होगा कि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट सिंध की तमाम लोकल कौंसल्स में अदालती अहकामात पर अमल दरामद कैसे मुमकिन बनाते हैं और 18 नवंबर को जजिस के सामने क्या रिपोर्ट पेश करते हैं, ये तो आइंदा तारीख पर सिंध हाई कोर्ट में ही पता चल सकेगा। मौसूफ के बारे में जो इस वक्त सेक्रेटरी बल्दिया सिंध की सीट पर बराजमा हैं, जिन मौसूफ का नाम नजम अहमद शाह है और इनकी छतरी के नीचे कई ऐसे अफसरान मौजूद हैं जो कि उस महकमे के ही नहीं हैं। अब देखना ये है कि 18 नवंबर को आला अदलिया के सामने ये पेश होते हैं या इनको गिरफ्तार कर कर अदलिया के सामने लाया जाता है।